बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी अहम ऐसे जो कि बीए और बीएससी में काफ़ी बार आया, इस ऐसे के साथ जो है ना दो दो हाथ करेंगे। कश्मीर प्रॉब्लम का है ये टॉपिक। तो चलें जी, बढ़ते हैं आगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर प्रॉब्लम, मैं इसको रीड आउट करता हूँ आपके लिए। कश्मीर इज़ अ लार्ज एरिया ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। कहते हैं कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि ये हमारा शुमाली बॉर्डर जो इंडिया के साथ है वहाँ पर ये इलाका मौजूद है। इट हैज़ बीन द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया में ये झगड़े की वजह, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े की वजह रहा है सिंस 1947, 1947 से लेकर, यानी कि जब से ये आज़ाद हुए उस वक्त से ही। मोर देन 7 मिलियन, अब 8 मिलियन हो गए हैं, 7 नहीं है ये, अब जो है इसको आप 8 मिलियन समझ लें, 7 नहीं बल्कि 8 मिलियन पीपल जो हैं, 80 लाख लोग जो हैं वो कश्मीर में रहते हैं। बट अबाउट अ फोर्थ ऑफ देम बिलोंग टू अदर रिलीजन्स। और कहते हैं उसमें से जो 1/4 हिस्सा है वो दूसरे मज़ाहब, रिलीजन्स होते हैं मज़ाहब, उससे ताल्लुक़ रखता है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग हिंदुज़म, जिसमें हिंदुज़म भी शामिल है। ठीक है जी, मज़हब। कल्चरली अगर सकाफ़ती तौर पर बात की जाए, बोथ द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स, दोनों ही हिंदूज़ भी और मुस्लिम भी बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एक ही सकाफ़ती लिहाज से एक ही जो है ना ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। विद द सेम लैंग्वेज, इनकी ज़बानें एक ही हैं, एंड कस्टम्स, और इनके रिवाज, कस्टम होते हैं रिवाज, वो भी एक जैसे हैं। द कैपिटल ऑफ कश्मीर आर श्रीनगर इन द समर, यानी गर्मियों में जो कश्मीर है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसका कैपिटल गर्मियों में श्रीनगर होता है जी, श्रीनगर होता है। ठीक है, कैपिटल। और समर और जम्मू जो है, जम्मू ये अलहदा कैपिटल है, ये विंटर सीजन में होता है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर आमदोरफ्त जम्मू में हो सकती है। श्रीनगर जो है वो ज़्यादा उधर ब्लॉकेज हो जाती है बर्फ़बारी की वजह से। बिफोर द पार्टीशन, तकसीम से पहले, यानी 1947 से पहले पार्टीशन होती है जी, तकसीम। द सब कॉन्टीनेंट जो बरसगीर था, सब कॉन्टीनेंट बरसगीर को कहते हैं, उस पर एन एब्सोलूट मोनक, मोनक होता है जी मुतलकुल अनान बादशाह, जो किसी की बिना, जो खुद ही अकेला ही जो है ना सारे जो है मामलात को देख रहा हो, वो जो है जी बादशाह मुतलकुल अनान होता है, चाहे किसी की माने चाहे ना माने। ठीक है ना, वो एक हिंदू राजा था, वो एक मुतलकुल अनान वहाँ का हुक्मरान था। रूल्ड ओवर कश्मीर, कश्मीर पे उसकी हुक्मरानी थी। द महाराजा ऑफ कश्मीर उसे कहते थे। सोल्ड इट टू इंडिया, उसने इंडिया को बेच दिया कश्मीर, पैसे ले लिए इंडिया से कश्मीर के, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और बहुत थोड़े पैसे लिए। एंड अनाउंस्ड हिज डिसीजन, और उसने अपना डिसीजन, फैसला जो है सुना दिया, टू मेक इट अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इसको इंडिया का हिस्सा बना दिया। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थियरी, जो दो कौमी नज़रिया था उसके मुताबिक, दो कौमी नज़रिया, ठीक है जी, कि मुसलमान अलहदा कौम है, हिंदू अलहदा कौम है, ये हाँ इसी नज़रिए पे पाकिस्तान बना है। वो उस नज़रिए के तहत कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि ज़्यादातर इसकी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। इन 1947, 1947 में, सून आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद के में आने के फ़ौर बाद, अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन द कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर के आज़ादी के जो मतवाले थे उनके दरमियान जंग शुरू हो गई, एंड इंडिया और इंडिया के। पाकिस्तान फॉट ऑन द साइड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो पाकिस्तान था वो इनकी आज़ादी के मतवालों की तरफ से लड़ा, एंड फोर्स्ड इंडिया, और उसने इंडिया को मजबूर किया टू गो टू यूएनओ, के वो यूएनओ में गया इंडिया, एंड अप्लाई फॉर सीज़ फायर, और वहाँ जंग बंदी के लिए उसने अप्लाई कर दिया, जंग बंदी के लिए वहाँ पर कहा कि जंग बंदी करवाई जाए। वार रेज्ड, जंग भड़क रही थी
अनटिल 1949 तक भी, यानी कि 1949 तक भी जंग जारी रही, भड़कती रही। व्हेन द यूनाइटेड नेशंस अरेंज अ सीज फायर, और फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने जंग बंदी जो है उसको अरेंज किया, ठीक है जी, उसको उन्होंने कहा कि अगर जंग बंदी की जाए, सेट अप अ ट्रूस लाइन, और एक सुलह की लाइन भी जो है वो भी बना दी। द लाइन लेफ्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। वो जो लाइन थी उसके ज़रिए जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट था जी, शुमाल मगरबी हिस्सा कश्मीर का, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। पाकिस्तान कॉल्ड इट आज़ाद कश्मीर, और पाकिस्तान ने इसे आज़ाद कश्मीर कहा। द रेस्ट ऑफ द एरिया, इसके अलावा जो और इलाका था, रेस्ट ऑफ द एरिया वाज ऑक्युपाइड बाय इंडिया, इस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। इट, ठीक है जी, इट वाज डिसाइडेड बाय यूएनओ, यूएनओ ने ये चीज़ डिसाइड की, फैसला किया दैट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, के फ्यूचर जो कश्मीर का मुस्तकबिल है, वुड बी डिसाइडेड बाय प्लेबिसाइट, कि ये इस तस्वाब राय से किया जाएगा। इस तस्वाब राय जो है लोगों की राय को मानते हुए, चलते हुए, वो जो है ये फैसला करना होता है जितना, ठीक है ना, कि लोगों की राय ले लें, जिस ज़्यादा लोग हुए जिस साइड पे, वही फैसला हो जाएगा। सिंस देन, उस वक्त से इंडिया डिड नॉट अबाइड बाई, इंडिया ने पाबंदी नहीं की। अबाइड बाई होता है पाबंदी करना, ठीक है जी। द एग्रीमेंट, उस माहदे की एक्सिक्यूटेड बाई यूएनओ, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यूएनओ लाई थी अमल में, उसकी पाबंदी नहीं की इंडिया ने बिटवीन द टू कंट्रीज़। और ये जो माहदा दो मुल्कों के दरमियान था, पाबंदी नहीं की इंडिया ने। इन 1957, 1957 में अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, इंडिया की तरफ से नया जो है आइन, वो जो है उसको अमल में लाया गया। इट इस्टेब्लिश्ड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इस आइन ने मुकर्रर कर दिया इस बात को कि वो उन्होंने अपने तौर पे आइन ले आए, जैसा कि अभी भी दे गए हैं 270 की, वो जो उन्होंने तरमीम की है, वो आइन अपना ही ले आए। उन्होंने कहा कि इंडिया का पार्ट है जी कश्मीर। पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इट स्ट्रांगली, पाकिस्तान ने इस पर बहुत ज़्यादा शिद्दत से एतराज़ किया, ऑब्जेक्ट किया। अ फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन ऑक्युपाइड कश्मीर इन 1988, 1988 में कश्मीर में आज़ादी की एक तहरीक जो है वो शुरू हो गई। द फ्रीडम फाइटर्स रेजिस्टेड, जो आज़ादी के मतवाले थे उन्होंने रोका द एग्रेशन, जो जारहियत थी कमिटेड बाय द इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स, जो कि इंडिया के फ़ौज के सिपाहियों ने जारहियत की, तो उसे आज़ादी के मतवालों फ्रीडम फाइटर्स ने रोका। द इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स रोड डाउन अ टेल ऑफ क्रूअल्टी, जो इंडिया के फ़ौजी सिपाही थे उन्होंने जुल्म की दास्तान रकम की। रोड डाउन टेल, टेल होती दास्तान, ठीक है ना, ये रकम की, जुल्म की एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी की इन कश्मीर, कश्मीर में। दे मर्डर्ड, उन्होंने कत्ल कर दिया इनोसेंट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जो मासूम लोग थे, आदमी थे, ख़वातीन थी, बच्चों को, सबको उन्होंने कत्ल किया। दे डिस्ग्रेस्ड, उन्होंने इस बेइज्जती की, एंड मोलेस्टेड, और असमत दरी की यंग गर्ल्स, नौजवान लड़कियों की, एंड कमिटेड अनटोल्ड एट्रॉसिटीज़, और उन्होंने ना बयान किए जाने वाले जुल्म किए, एंड टॉर्चर, और तशद्दुद किया ऑन देम, उन पर। द फ्रीडम फाइटर्स फॉइल्ड द अटैक्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उनके हमलों को रोका ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, जो कि इंडिया के सिपाहियों ने किए, एंड परफॉर्म्ड, और वहाँ पर उन्होंने अंजाम दिए हेरोइक डीड्स, हीरो जैसे कारनामे, बहुत बहादुरी के कारनामे, टू लिबरेट देम, ताकि वो अपने आप को आज़ाद करा सकें, फ्राम द क्लचेस, पंजों से, क्लचेस पंजों को कहते हैं, फ्राम द क्लचेस ऑफ इंडियन एग्रेशन, जो इंडिया की जारहियत है उसके पंजों से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो है ना बहुत हीरो जैसी फ़ाइट जो है वो शुरू कर दी। आगे चलते हैं जी। मूवमेंट एंटर्ड इन न्यू फेज व्हेन द इंडियन सोल्जर्स अटैक्ड हज़रत बल श्राइन, जब हज़रत बल की दरगाह, ये वहाँ पर मशहूर श्राइन है श्रीनगर में, वहाँ पर जब हमला किया इंडियन सोल्जर्स ने, तो ये आज़ादी की तहरीक एक नए फेज़ में, ठीक है ना, एक नए दौर में दाखिल हुई।
ठीक है जी। द फ्रीडम मूवमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन इन कश्मीर। कश्मीर में अभी भी आज़ादी की तहरीक जारी है, इन फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और मजबूती ताकत के साथ जारी है। द कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग डेंजर्स फॉर द वर्ल्ड पीस। कश्मीर के मसले के जो बैन अवी तौर पर, दुनियावी तौर पर दुनिया में, उस दुनिया का जो अमन है उसके लिहाज से ये ख़तरात हैं। नंबर वन, द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर हैज़ बिकम फ्लैश पॉइंट फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। जो कश्मीर का मसला है वो जी फ्लैश पॉइंट, नुक्ता इश्ताल बन चुका है, यानी कि वहाँ पर जो है ना आग भड़का सकता है, वो जंग लगा सकता है दो इस खत्ते की अमन और सलामती के लिए। इट में जनरेट, ये पैदा कर सकता है न्यूक्लियर वार, जो है ना न्यूक्लियर जंग पैदा कर सकता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। सिंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एटॉमिक पावर्स, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं एटमी ताकतें हैं, इट इज़ लाइकली, ये बात का गुमान किया जाता है, ठीक है ना, ये इम्कान है, लाइकली इम्कान, दैट इंडिया इन इट्स फ्रस्ट्रेशन, कि इंडिया अपनी मायूसी में, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी एंड नर्वसनेस और घबराहट में, मे टेक रिकोर्स, वो सहारा ले सकता है टू न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर जंग का, एटमी जंग का। द न्यूक्लियर वार में स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एटमी जंग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इम्कान है, दैट दिस वार मे ड्रैग, कि ये जंग जो है फैल जाएगी इन अदर मुस्लिम कंट्रीज़, दूसरे मुसलमान मुल्कों में, लाइक जैसे कि है अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है जी। इनटू इट, यहाँ पे इनटू इट काट दें, ये जी इनटू इट को हम काट देते हैं क्योंकि ये इजाफी है, और ये हमारा फुल स्टॉप जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए इंडिया एंड पाकिस्तान आर स्टिल ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। इंडिया और पाकिस्तान अभी भी जो है ना तरक्की की राह पे लगे हुए हैं, इन द इकोनॉमिक, जो है मुआशी, समाजी, ठीक है ना, सकाफती शोबों में। द पीपल ऑफ द बोथ द कंट्रीज, दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, रंज और गम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एंड सफरिंग, और मुसीबतों की ज़िंदगी। दे लिव बिलो ह्यूमन लेवल, वो इंसानी जो मेयार ज़िंदगी है उससे नीचे रह रहे हैं। बोथ कंट्रीज़ आर स्पेंडिंग द मेजर पार्ट ऑफ देयर बजट्स, दोनों ममालिक जो है अपने बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च कर रहे हैं ऑन एडवांसमेंट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन, ताकि उनके ये जो फ़ौजी जारहियत है इसमें इजाफा हो सके, इसके लिए वो खर्च कर रहे हैं। द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी स्पेंड टू रूट आउट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा रकम जो है वो स्पेंड की जा सकती है ख़त्म करने में, मुकाने में, रूट आउट मुकाना ख़त्म करना, ठीक है जी, पॉवर्टी, गुर्बत को, मिजरी, मुसीबत को, फॉर फ्राम दीज कंट्रीज़, इन ममालिक में से। इट मीन्स दैट बोथ द कंट्रीज़ कैन नॉट बेटर द लॉट, लॉट आती है किस्मत, ठीक है ना, इसका मतलब है कि दोनों मुल्क अपनी किस्मत को बेहतर, बेटर नहीं कर सकते ऑफ द पुअर, अपने गरीब लोगों की किस्मत को, टिल द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, जब तक कि कश्मीर का मसला रिमेन्स रहता है अनसॉल्व्ड, हल तलब, तो कौम की ज़िंदगी में, गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। द कॉन्स्टेंट, जो मुस्तकिल, कांस्टेंट मुसलसल रहने वाली, मुस्तकिल जो हॉस्टैलिटी है, दुश्मनी बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों मुल्कों के दरमियान, गिव्स अ चांस, उस वजह से मौका मिलता है टू बिग पावर्स, बड़ी बड़ी ताकतों को, टू एक्सप्लॉयट, कि वो इस्तेहसाल करें, ठीक है ना, नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इस्तेहसाल करें जी किसका, सिचुएशन, इस हालत का, वेन एवर दे लाइक, जब वो चाहें। बोथ द कंट्रीज हैव बिकम अ कंफर्टेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट, दोनों ममालिक बन चुके हैं एक बड़ी बासहूलत और मुनाफा बख्श मार्केट फॉर द सेल ऑफ, जो है ना बेचने की, एक्सपेंसिव वेपन्स, कीमती, एक्सपेंसिव कीमती वेपन्स जो होते हैं, ये होते हैं हथियार, यानी कि कीमती हथियार वो लोग हमें बेचते हैं, हम उस पर बहुत पैसा लगाते हैं। दे द बिग पावर्स हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बड़ी जो ताकतें हैं उनके पास बहुत बड़ा मौका है टू प्रमोट देयर बिजनेस, अपने काम को आगे बढ़ाने का। बोथ द कंट्रीज आर एट द मर्सी ऑफ बिग पावर्स, दोनों मुल्क के जो अवाम हैं, दोनों जो मुल्क हैं वो रहमो करम पर हैं जनाब, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके रहमो करम पर हैं। द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम नीड्स इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट, फौरी
अटेंशन, तवज्जो। जो कश्मीर का मसला है, इसे फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, ऑफ द यूएनओ की भी, यूनाइटेड नेशंस की भी, एंड बिग पावर्स और बड़ी ताकतों की भी। द वर्ड पीस, जो है ना, सारी दुनिया का अमन जो है, इज़ नॉट गोइंग टू बी रिस्क, उसे ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। द वर्ल्ड पावर्स मस्ट इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है मदाखलत करना। जो बड़ी ताकतें हैं उन्हें मदाखलत करनी चाहिए, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, इस मसले को हल करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपका ऐसे मेरी तरफ से पढ़ाने का काम हो गया, अब आपकी तरफ से याद करने का और एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने का काम है। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसे याद करेंगे। ठीक है ना, इजी ऐसे है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के हवाले से। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।